EMRS TGT टायर 2 का रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्या कट ऑफ हाई जाएगी या लो? क्या आपका सिलेक्शन पक्का है? आज मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट और एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़रूर बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें आज आपको अपना सेफ स्कोर पता चलेगा। ठीक है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें कि रिज़ल्ट की कब तक आएगा, इसकी अगर हम बात करें तो जनरली अभी तक जितनी कॉपी चेक होनी है उसका 30-40% काम हो चुका है। ठीक है। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिज़ल्ट आने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। इस तरीके से आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मई के एंड तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस जो एनालिसिस है, जो रिज़ल्ट्स अलग अलग आयोग या बोर्ड्स जारी करते हैं उस अकॉर्डिंग 1.5 से 2 महीने का समय आपका लगता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है। देखिए, टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है। इस तरीके से अलग अलग इसमें सब्जेक्ट हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो जो आपके हाई कंपटीशन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके मैथ्स आएगा, साइंस आएगी, और इसके अलावा मैथ और साइंस इसमें मेनली आएगा, तो इसकी कट ऑफ जो है हाई रहेगी। वहीं पे जो लैंग्वेज वाले या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े उनकी कट ऑफ मॉडरेट लेवल पे रहेगी। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें अलग अलग रीजन में या अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ रिज़ल्ट का वेट मत करिए। रिज़ल्ट आपका, जैसे मैंने बताया, कि मई के लास्ट तक आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो तब तक अपने आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो। ठीक है। नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम में उसकी प्रिपरेशन आप करते रहो और कोई ना कोई बैकअप प्लान देखते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रिज़ल्ट का वेट करते रहें, क्योंकि आप सब BSc MSc और B.Ed कर चुके हैं, तो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, किसी कोचिंग में, कुछ ऑनलाइन वर्क आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है। क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपकी अर्निंग में, आपकी कॉन्फिडेंस में आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कि भाई अप्रॉक्सीमेटली सेफ़ स्कोर क्या होने वाला है, तो जनरल का जो सेफ स्कोर है वो 65 to 70% है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो TGT के हैं वहाँ पर जो आपका कट ऑफ है जनरल का वो 65 to 70% है। OBC और EWS का कट ऑफ जो है 60 to 70% रह सकता है। और वहीं पे अगर हम SC ST की बात करें तो उनका जो कट ऑफ है वो 50 to 60% तक रह सकता है। ध्यान समझिएगा, ये रह सकता है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमने जो अलग अलग डेटा हमारे खुद के वीडियो पे कम से कम 3000 प्लस कमेंट्स अलग अलग लेवल पे आ चुके हैं। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरा इतना कट ऑफ, इतना कट ऑफ है। तो हमने TGT का पेपर चूँकि PGT के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, फिर भी आपको कुछ हाई कंपटीशन वाले सब्जेक्ट्स हैं और कुछ लो कंपटीशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें उस अकॉर्डिंग से आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपका स्कोर कितना है ये आप कमेंट करिए। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं आपका स्कोर कितना है। मैं पर्सनली बताऊंगा कि आपका कितना चांस है, सिलेक्शन का चांस कितना है आपका आपके सब्जेक्ट में। आप अपना उसमें जो है कैटेगरी भी नोट कर देंगे, सर मेरी ये कैटेगरी है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा आपको आपका एग्जैक्ट बता पाना कि आपका क्या सिलेक्शन है या नहीं। ठीक है। आप कमेंट में सिर्फ रिज़ल्ट लिख देना। ठीक है, कैपिटल में रिज़ल्ट लिख देना और अपनी कैटेगरी लिख देना और अपना सब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा या आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अगले वीडियो में PGT का कट ऑफ बताऊँगा और साथ ही साथ PGT का रिजल्ट डेट कब तक आ सकता है इसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली बता पाऊँगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।